आज हम लोग फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर जिसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसका हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप बोल रहे हैं तो वह लिखेगा, वह लिखेगी, वे लिखेंगे, इस तरह का, ठीक है। और या फिर गागेगी, इस तरह का आप इसका सफिक्स यूज़ करके वो हिंदी का स्ट्रक्चर बनता है लास्ट में, ठीक है। देन हम लोग जब सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो दोनों पढ़ेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जब आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहले हम लोग शैल का यूज़ करते थे और ज़्यादातर यूज़ करते थे। अभी का कंफर्ट बढ़ाने के लिए हम लोग विल का मीन्स ही के साथ विल, आई के साथ विल, दे के साथ विल, ओके। तो डिफ्रेंशिएट करने का ज़रूरत नहीं है, बट आजकल आज भी यूज़ होता है। तो शैल विल दोनों आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई शैल टीच हिम, तो आई शैल टीच हिम अगर दिया हुआ एफर्मेटिव का एंड इसका जब पैसिव फॉर्म हम लोग बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसको जब स्टार्ट मीन्स इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि एक्टिव में है, ये पैसिव में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लेगा। तो हिम इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, सो सब्जेक्टिव इसका हो जाएगा ही। देन ही के साथ विल, ही विल बी, टीच का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। तो ही विल बी टॉट एंड आई इज इन द सब्जेक्टिव केस, सो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी। तो ही विल बी टॉट बाय मी, क्लियर। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा, ठीक है। इस तरीके का है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एंड अगर ही विल टीच मी बोलना है तो एक्टिव वॉइस है एंड पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे मी इज इन ऑब्जेक्टिव केस, सो सब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव में। आई शैल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट होगा, बाई लगेगा एंड ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। ही इज इन द सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। तो आई शैल बी टॉट बाय हिम। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आई शैल, या तो शैल लगाइए या फिर विल, दोनों ही सही है। तो आई शैल नॉट गो या आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं नहीं जाऊंगी, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं WH फैमिली एज यूजुअल प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हो गया वाई विल ही राइट, वह क्यों लिखेगा, ठीक है, वह क्यों लिखेगा। और यदि हम लोग यस नो वाला क्वेश्चन है तो वाई को हटाएंगे, तो विल ही राइट, क्या वह लिखेगा, यस वह लिखेगा, और नहीं तो नहीं लिखेगा, ठीक है। तो विल है, इस तरह से हम लोग यस नो वाला क्वेश्चन बनाएंगे। एंड जब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो वाई विल नॉट ही राइट, वह क्यों नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर, एक साथ ही सभी पढ़ लेंगे क्योंकि जनरली ज़्यादातर आगे उसको पढ़ेंगे।